हे हेलो गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज की स्लाइड में मैं आपके बीच लेके आ चुका हूँ कुछ नया, कुछ ऐसा जो एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आता है। आपकी स्लाइड में आपको दिख रहा है, कुछ आपको चित्र दिख रहे हैं, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग ट्रायंगल को आसानी से निकाल सकते हैं, यानी त्रिभुजों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कुछ चित्र। चलिए बिना किसी देरी को करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। आपको पहले वाले चित्र में दिख रहा है कि आखिर कितने त्रिभुज हैं। तो जाहिर सी बात है, ना तो यहाँ पर कोई लंब पड़ा हुआ है और ना ही कोई लाइन बीच से पड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पर केवल एक त्रिभुज है। कितना है? एक त्रिभुज है। आपको देखने से ही इसमें समझ में आ रहा है कि कितने त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज है। अब बात आती है कि दूसरे वाला जो चित्र है, आखिर इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आपको साफ समझ में आ रहा है इसमें एक ये लंबवत रेखा, ये जो बीचों बीच से पड़ी है, एक ये लंबवत रेखा पड़ी है जो त्रिभुजों को दो भागों में बांट रही है। यानी एक त्रिभुज ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, और एक तीसरा त्रिभुज ये बन रहा है, पूरा का पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जो कि तीसरा त्रिभुज बन रहा है। तो यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अब आगे जब बढ़े तो इसमें जब पहुँचे तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है। फिर आगे हम लोग बढ़े तो एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, फिर एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है और एक त्रिभुज पूरा वाला बन रहा है। यानी टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 6 त्रिभुज बन रहे हैं। इसके आगे बढ़े तो अब हम ये देखते जा रहे हैं कि हमारे त्रिभुजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम एक एक त्रिभुज को निकालें बैठ के, है ना। जैसे कि अगले वाले में बढ़े तो आपको पहला ये मिला, दूसरा ये मिला, फिर तीसरा ये मिला, फिर चौथा ये मिला, फिर आपको एक ये ऐसे करके मिलेगा, फिर एक ऐसे, यानी कि तमाम सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी। तो कुछ ऐसी चीज़ आपको मिल जाए जिससे आपको ये त्रिभुज आसानी से निकालने में सुविधा मिल जाए। तो आइए देखते हैं एक बार कि कैसे इन त्रिभुजों को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा सब लोग, क्योंकि आपने अगर थोड़ा भी ध्यान हटाया तो शायद आपको समझ में ना आए। पहले चित्र में तो कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है, पहले चित्र में तो साफ साफ दिख रहा है एक त्रिभुज आएगा। दूसरे चित्र में जैसे ही आए तो आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी त्रिभुज के भीतर कोई लंब पड़ा होगा, जैसे इन सारे के सारे त्रिभुजों में पड़ा है, तो आपको क्या करना है? त्रिभुजों को नंबर देना है। जैसे कि एक त्रिभुज हमें सामने से ये दिख रहा है और एक त्रिभुज सामने से ये दिख रहा है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? इन दोनों नंबर को ऐड कर लेना है, आ जाएगा 3 और हमारे यही होंगे त्रिभुजों की संख्या। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे फिर से देखते हैं। जैसे कि पहला त्रिभुज इसमें ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है और तीसरा ये दिख रहा है। तो बस क्या करना है? 1 2 3 और 3 इनको ऐड कर देना है, तो टोटल आ जाएंगे 6। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। उसके बाद अगले वाले चित्र में बढ़ते हैं। तो इसमें हमें एक त्रिभुज ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है और चौथा ये दिख रहा है। बस सिंपल आपको क्या करना है? सबको ऐड कर लेना है। तो 1 2 3 3 6 और 4 10, यानी हमारे कितने त्रिभुज आ गए? 10। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दिक्कतें आती है सर कि किसी को प्रॉब्लम ये होती है, वो कमेंट कॉलम में करता है कि सर दोबारा समझा दीजिए। तो देखिए, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कोई ऐसी बड़ी चीज़ मैंने आपको नहीं बता दी है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो एक बार आप प्रयास करना, एक बार फिर से देखिए। इसमें तो सीधा सीधा एक त्रिभुज दिख रहा है, इसमें एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 3। इसमें पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 6। फिर इसमें पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इन सभी को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 10। आई थिंक आपको पहली स्लाइड एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर होगी। तो ये पहली स्लाइड में था टाइप नंबर 1। बढ़ते हैं सेकेंड टाइप की तरफ। तो अब आपको आपकी स्क्रीन में सेकेंड टाइप दिख रहा है। आखिर इस सेकेंड टाइप में क्या है खास, तो आइए जानते हैं। पहली वाली स्लाइड में हमने ये देखा था, देखिए आप लोग, कि यहाँ पर लंब पड़ रहा था बीचों बीच से, ये लगातार लंब पड़ रहे थे। और इस वाली स्लाइड में क्या है? इस वाली स्लाइड में लंब ना पड़ करके क्षैतिज रेखा त्रिभुज के बीचों बीच से जा रही है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा, ऐसे करके क्षैतिज रेखाएं इस बार आपके त्रिभुजों में जा रही है। तो आखिर इसको कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने इस वाले त्रिभुज को देखा, पहले वाले को, तो इसमें तो साफ समझ में आ रहा है एक है ना। दूसरे वाले में आते हैं तो अब आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। एक त्रिभुज तो आपका ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, यानी कितने बन रहे हैं? 2 त्रिभुज बन रहे हैं। ऐसे ही तीसरे वाले में जब आए तो एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज हमारा ये बन रहा है और तीसरा त्रिभुज हमारा ये बन रहा है। ठीक है, तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 3 त्रिभुज बन रहे हैं।
चौथे में आए तो एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तीसरा यहाँ से यहाँ तक और चौथा यहाँ से यहाँ तक। तो यानी हमको साफ साफ अच्छे से दिख रहे हैं कि आखिर कितने त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत ये आती है सर कि यहाँ तो छोटे छोटे सवाल हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा तो हम लोग जल्दी से कैसे कर सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्षैतिज रेखाओं पर, यानी ये क्षैतिज रेखाओं वाला कॉन्सेप्ट है। इस त्रिभुज में केवल आपको एक क्षैतिज रेखा दिख रही है, तो बस आपके कितने त्रिभुज हो जाएंगे, एक। इस त्रिभुज में आपको पहली क्षैतिज रेखा ये दिखी और दूसरी ये दिखी, तो कितने हो जाएंगे, दो। यहाँ पर पहली है, दूसरी है और तीसरी है, यानी कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तीन। आई थिंक आपको मज़ा आ रही होगी सीखने में, जो पहली बार सीख रहा होगा। ऐसे ही जब ये आप देखेंगे तो पहली क्षैतिज रेखा ये, दूसरी है, तीसरी है और ये चौथी है, यानी इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, चार। आई थिंक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर इसका रूल क्या है। यानी यहाँ पर हमको क्षैतिज रेखाओं का कॉन्सेप्ट सीखना है। जितनी क्षैतिज रेखाएं त्रिभुज के बीचों बीच से जा रही हैं, बस उतने ही हमारे त्रिभुज होंगे, दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। आइए बढ़ते हैं। तो ये था टाइप नंबर 2 जो आपने बढ़िया तरीके से सीख लिया है। तो बढ़ते हैं टाइप 3 पर, और आप फिर से वही बात, एक बार वीडियो को फिर से देखना, आपको सब कुछ आ जाएगा। टाइप 3 में क्या है खास, तो टाइप 3 में अब आपको दिख रहा है कि पहली वाली जो स्लाइड थी बेटा, उसमें देखा लंबवत रेखाएँ थी, उसके बाद दूसरी स्लाइड में देखा कि क्षैतिज रेखाएँ थी। अब जब तीसरी स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़े तो हमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ा हुआ लेवल ये मिला कि इसमें आपकी लंबवत रेखा भी है ये, और यहाँ पर क्षैतिज रेखाएं भी हैं, यानी इसमें लंबवत रेखाएं भी हैं और क्षैतिज रेखाएं भी हैं। तो आखिर अब हम लोग इसमें कैसे त्रिभुजों को निकालेंगे, तो पहले तो आपको बेसिक तरीके से समझाते हैं और उसके बाद आपको कोई ट्रिक बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत कायदे से सब लोग समझिएगा। अगर पहले वाले चित्र पर हम लोग बात करें तो एक तरीके से जो चित्र बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ। एक त्रिभुज ले लेता हूँ, जैसे कि ये त्रिभुज बना हुआ है, और इस त्रिभुज में हुआ क्या है कि एक लंबवत रेखा बीचों बीच से ऐसे करके डाल दी जाए। अब जब लंबवत रेखा मैंने बीचों बीच से डाल दी, तो बेटा अभी आप पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हो कि एक ये त्रिभुज बन रहा है, दूसरा ये त्रिभुज बन रहा है, तो इनको ऐड कर देते थे तो कितना हो जाता था, 3 हो जाता था। जाहिर सी बात है 3 हो जाता था। तो अब यहाँ पर हमने किया क्या बेटा, यहाँ पर हमने इसी त्रिभुज को बीचों बीच से ऐसे काट दिया, क्षैतिज रेखा डाल दी। तो आप ध्यान दीजिए ज़रा, जो काम नीचे हो रहा था वही काम नीचे ऊपर भी होगा, यानी एक ये दूसरा ये, तो यानी 1 2 मिलाकर 3 ऊपर भी बन जाएंगे। तो 3 ऊपर बनेंगे, 3 नीचे बनेंगे, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही हम अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे। पहले इसको ज़रा हम क्लीन कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक और यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं और आपको उसके माध्यम से समझाते हैं। देखिए जैसे ये अगला त्रिभुज हमने ले लिया फिर से, और इसके माध्यम से आपको समझाते हैं दूसरे वाले चित्र में जो भी प्रतिक्रिया हो रही है कि आखिर इसमें क्या हुआ है। अब इस वाले त्रिभुज में हमने क्या किया, यहाँ पर 2 प्रकार के लंब डाल दिए। अब आपको दिख रहा है कि एक ये है, 2 ये है और तीसरा ये है, तो 1 2 3 मिलाकर कितने हो गए, 6 हो गए। अब हमने इसके बीचों बीच से जब लाइन डाल दी, तो बेटा आपको दिख रहा है जो प्रक्रिया नीचे हुई है सेम वही ऊपर भी होगी, यानी 1 2 और 3, यानी ऊपर भी 6 बनेंगे। तो 6 ऊपर 6 नीचे बनेंगे, यानी टोटल कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल इतना सा कॉन्सेप्ट है बेसिक, हमने जो आपको सिखाया कि आपको त्रिभुज गिनने पड़ेंगे। अब दिक्कत ये है सर कि एग्ज़ाम में अगर हम लोग इतनी देर में अपने ट्रायंगल निकालेंगे तो सवाल तो 1 या 2 नंबर का आएगा और हमारा समय कितना ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से सीखना है, जो हम आपको ट्रिक सिखाने वाले हैं अब, कि यहाँ पर आपको करना ये है बेटा कि सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे और देखेंगे कि वही वाला चित्र बन रहा है जो आप पिछली स्लाइड में सीख के आए हो। एक त्रिभुज ये है, 2 त्रिभुज ये है, तो 1 2 को जोड़ा कितने हो गए, 3 हो गए। अब जैसे ही आपके 3 त्रिभुज आ गए, इसमें आप ये देखेंगे कि आखिर क्षैतिज रेखाएं कितनी है। तो 2 क्षैतिज रेखाएं हैं, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आई थिंक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर सर ने बताया क्या। एक बार फिर से देखते हैं, जिससे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर से देखिए हमने क्या किया, हमें ये वाला हमने केवल इतना त्रिभुज देखा आधा,
और हमने ये देखा यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है। जब इनको ऐड कर दिया तो ये 3 हो गया, पिछले वाले सवाल की तरह। फिर हमने क्षैतिज रेखाओं को गिना तो हमारी 2 क्षैतिज रेखाएं हैं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे त्रिभुज कितने आ गए? 6 आ गए। आई थिंक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि क्या आखिर सर वही वाली प्रक्रिया दूसरे वाले क्वेश्चन में लगेगी, क्योंकि दूसरा वाला क्वेश्चन भी तो अभी हमने सिखाया था आपको बेसिक। तो चलिए देखते हैं। आपने फिर से उतने ही त्रिभुज को देखा, आधे त्रिभुज को, एक ये मिला, दूसरा ये मिला और तीसरा ये वाला ये मिला। तो 3 2 5 1 टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। जैसे ही 6 हो गए फिर आपने ये देखा कि आखिर इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, तो एक ये है, दूसरी ये है, तो बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। यानी कितने त्रिभुज आ गए? 12 त्रिभुज आ गए। आई थिंक बहुत अच्छे से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये था टाइप 3 जो कि हमने इसके माध्यम से सीखा, बढ़िया तरीके से बेसिक भी सीखा और ट्रिकी भी सीखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, स्लाइड नंबर 4 की तरफ। अब स्लाइड नंबर 4 में आपको दिख रहे हैं थोड़े से बड़े सवाल, तो आपको देख के डर नहीं जाना है, क्योंकि अभी अभी आप पिछली स्लाइड में सीख के आए हो, है ना। वही है जो टाइप 3 का ही है ये क्वेश्चन, है ना, कोई अलग नहीं है। बस आपको यहाँ पर ये करना है कि आखिर सर ने जो बताया है क्या वो हो रहा है। इस जगह आप क्या करना, आप वीडियो को पहले पॉज करना और इसका स्क्रीनशॉट लेना और एक बार पहले अपनी कॉपी में बनाकर जरूर देखना यार, है ना, इतना काम जरूर करना। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। फिर से आप वही काम करिए। आपने ऊपर वाले त्रिभुज को इतना लिया और देखा एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, नहीं सबको जोड़ लिया तो 1 2 3 और 3 6 आया। फिर आपने क्षैतिज रेखाओं को गिना तो पहली क्षैतिज रेखा, दूसरी क्षैतिज रेखा और तीसरी क्षैतिज रेखा, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया तो हमारे त्रिभुज कितने आ गए? 18। आई थिंक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, इसीलिए मैं रिवीजन बार बार कराता हूँ जिससे आपकी एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, आप फिर से देखिए, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। केवल इतने वाले को पहले चेक किया करिए। तो 3 2 5 1 6 हो गया। अब हमने क्षैतिज रेखा यानी लेटी हुई रेखाओं को गिना तो पहली रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा गुणा कर दिया तो बड़े आराम से कितने आ गए? 18 आ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा आई थिंक आप सभी को। एक बार देखते हैं अब हम अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या अगला वाला क्वेश्चन आप होमवर्क करना चाहेंगे? करना तो चाहेंगे, लेकिन आप होमवर्क में बहुत कम लोग आंसर देते हैं। चलिए मैं एक बार खुद ही बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी। आप फिर से वही करिए, इस वाले त्रिभुज को केवल इतना देखिए, है ना, इतना देखिए और देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि छोटी जगह है। तो 1 2 3 4 जब आपने किया तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी कितना आ गया? 10 आ गया। जब 10 आ गया उसके बाद आप क्षैतिज रेखाएं देखिए तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो बस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर कितना आ गया? 50 है। आई थिंक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ना समझ में तो एक बार आप वीडियो को जरूर दोबारा से देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में क्या है खास, तो नेक्स्ट स्लाइड में अब आपको दिख रहा है कुछ और भी नया, यानी टाइप नंबर 4। मैं सारे के सारे टाइप क्लियर कराने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप वीडियो को पूरे धैर्य के साथ बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा। कोई भी मेरे वीडियो में आकर के तब तक लाइक या कमेंट ना किया करे जब तक वो पूरा वीडियो ना देख लिया करे, क्योंकि देखो आपको वीडियो की अच्छी परख तभी पता चलेगी, कंटेंट की अच्छी परख तभी पता चलेगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। अब आपको इस चित्र में दिख रहा है कि सारे के सारे जितने भी ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल के भीतर 1 या 2 या फिर 3 ट्रायंगल को बनाया गया है। तो आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिना किसी देरी को शुरू करते हुए यहाँ पर शुरू करते हैं और पहले समझते हैं इसका बेसिक। चलिए पहले समझते हैं इसका बेसिक। तो आपको आपकी स्लाइड में दिख रहा है एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है और चौथा ये बन रहा है और पांचवा ये पूरा का पूरा बड़ा वाला बन रहा है। तो टोटल कितने बन रहे हैं? 5 त्रिभुज बन रहे हैं। आपको साफ साफ बड़ी आसानी से दिख गया। अब यहाँ पर देरी ना करते हुए हम सीधा सीधा आपको ट्रिक सिखाते हैं कि कैसे आप लोग जल्दी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आपको एक रूल याद करना पड़ेगा इस ट्रायंगल का, और वो रूल ये होगा। अब आप बोलेंगे सर मैथ में आप क्यों याद करा रहे हैं? तो देखो बेटा, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए अगर हमें कुछ चीज़ें मैथ में भी लर्न करनी पड़ जाए तो चलेगा यार, कुछ गलत नहीं है ना। एक बार देखते हैं कि आखिर कैसे हम लोग इसको लगाएंगे। तो आपको लर्न ये करना है कि जब भी किसी ट्रायंगल के भीतर ट्रायंगल बनेगा और वो उस ट्रायंगल को हर तरफ से छू रहा होगा,
तो आपको याद ये रखना है और ये हमेशा रूल लगेगा कि उसके अंदर हमेशा 4 ट्रायंगल बन रहे होंगे। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया है, एक बार फिर सुन लीजिए। जब भी किसी ट्रायंगल के भीतर ट्रायंगल बन रहा होगा, यानी वो उसे हर तरफ से छू रहा होगा, तो उसके भीतर हमेशा 4 ट्रायंगल बनेंगे। एक बार फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है। और अगली बात ये कि 4 ट्रायंगल अंदर बनेंगे और एक ट्रायंगल हमेशा हमेशा कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। तो यानी टोटल कितने हो गए, 4 + 1 टोटल कितने हो गए, 5। आई थिंक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगर किसी को समझ में ना आए तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके और विचार करके देखना कि जो सर बता रहे हैं सही है कि गलत, और अपनी कॉपी में बनाकर देखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट चित्र की तरफ। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा है कि एक तो आपका ये त्रिभुज हो गया जो कि इसमें दिया गया है, एक ट्रायंगल ये अंदर है, एक ट्रायंगल ये अंदर है। यानी अभी हमने आपको बताया कि ट्रायंगल जो अंदर होता है और ट्रायंगल को बाहर पूरा का पूरा टच करता है, वो कितने बनाता है, 4। यानी अंदर वाले से 4 ट्रायंगल बनेंगे, फिर ये जो बाहर वाला इससे 4 ट्रायंगल बनेंगे, है ना। कितने बनेंगे, 4 इससे बनेंगे, और एक ट्रायंगल कौन सा बनेगा, एक ट्रायंगल सबसे बाहर वाला बनेगा। यानी सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। आई थिंक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा जो हम यहाँ पर आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, कितने बनेंगे, 9 ट्रायंगल बनेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा बहुत कायदे से कि आखिर इसमें कितना आएगा। ठीक है, लेकिन यार मैं ये चाहता हूँ कि आप इस ट्रायंगल का आप आंसर दें। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ये सबसे अंदर बन रहा है, फिर उसके बाद एक ये बन रहा है, फिर एक ये बन रहा है, और एक सबसे बाहर वाला। आप समझ गए होंगे कि आखिर कितने ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसका ज़रूर आंसर दें। तो ये क्वेश्चन, इसको मैं नाम दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का नाम है, कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन का नाम दे देता हूँ VSC। ठीक है, क्या नाम दे देता हूँ, VSC नाम दे देता हूँ, VSC क्वेश्चन। तो आप VSC क्वेश्चन करके पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके आगे बराबर करके आंसर लिखेंगे कि आखिर इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। बढ़ते हैं आज की आखिरी स्लाइड की तरफ, और आज की आखिरी स्लाइड में क्या है खास। तो अब आपको आपके क्वेश्चन में दिख रहा है इस वाली स्लाइड में कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक ट्रायंगल के भीतर ट्रायंगल भी बन रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर लंबवत रेखाएं भी पड़ रही हैं। तो आखिर यहाँ पर कितने ट्रायंगल बनेंगे, पहले मैं आपको बेसिक सिखाता हूँ और उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि आखिर सर ने कैसे बताया। चलिए पहले बेसिक समझते हैं। आपको सबसे पहले जो इतना दिख रहा है, अभी आप पिछली स्लाइड में देख के ही आए हो कि जब इतना दिख रहा है तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यानी 1 2 टोटल कितने मिल गए, 3 मिल गए। अब जब आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है, 1 ये 2 ये, तो 1 2 मिलकर कितने हो गए, 3 ये हो गए। यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है, तो 1 2 मिलकर कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 3 6 3 9 हो गए, और एक ये भीतर वाला हो गया तो कितने हो गए, 10 हो गए, और फिर एक ये सबसे बाहर वाला हो गया तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को अगर हम ट्रिक के माध्यम से सीखना चाहें तो आखिर कैसे सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा। चलिए देखते हैं कि आखिर ये ट्रिक के माध्यम से कैसे लगेगा। तो अभी हमने आपको सिखाया था कि जब भी ट्रायंगल के भीतर ट्रायंगल बनते हैं तो एक ये हो जाता है, दूसरा ये पूरा, तीसरा ये पूरा, चौथा ये पूरा, और पांचवा ये पूरा। अभी यही तो आपको सिखाया था, है ना। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि ट्रायंगल के भीतर जब ट्रायंगल बन रहा है तो इस ट्रायंगल के माध्यम से 5 तो यहीं बन जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद एक ये हुआ, 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 तो 2 2 4 2 6, यानी 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर आपने वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया कि 1 में 2 जोड़ा तो 3 हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं लगाया। तो बेटा ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब ट्रायंगल अंदर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था इसमें कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल वाला, तो ये जो बड़े बड़े वाले यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं ये तो इसी में सम्मिलित हो गए ना, तो उसको बार बार क्यों जोड़ेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए हमने कैसे कर दिया। सबसे पहले हमने ये किया कि ट्रायंगल के भीतर जो ट्रायंगल बन रहा है इसके माध्यम से 5 तो यहीं मिल गए, फिर एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये, एक ये और एक ये, यानी 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और 6 और 5 टोटल कितने हो गए, 11 हो गए।
यानी आपने बेसिक भी सीख लिया और आपने ज़बरदस्त तरीके से ट्रिक को भी सीख लिया। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और होमवर्क में दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन की मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन की नेमिंग क्या रहेगी? तो इस क्वेश्चन को आपको लिखना है VSC। क्या लिखना है? VSC2। क्या लिखना? VSC2 और बराबर करके अपना आंसर देना है। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने जो छोटा वीडियो बनाया है करीब करीब 20 से 21 मिनट का, इस वीडियो में जो भी मैंने ट्रायंगल के मेथड आपको सिखाए हैं यूट्यूब पर